हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी आई एग्ज़ाम बी। आई एग्ज़ाम बी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम पवन सिंह है और मैं आई एग्ज़ाम बी में रीजनिंग फैकल्टी हूँ। आप सभी जो जिन स्टूडेंट का आईबीपीएस एसओ का एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम डेट है 30th ऑफ दिसंबर एंड 31st ऑफ दिसंबर। जैसे आप सभी को पता है कि आईबीपीएस एसओ में रीजनिंग जो है वो 50 मार्क्स का आता है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आउट ऑफ 50 मार्क्स, लास्ट ईयर आईबीपीएस एसओ प्रीलिम्स में 50 मार्क्स में से 25 मार्क्स का सिर्फ पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट आया था, पूछा गया था लास्ट ईयर। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट एग्जाम के लिहाज से कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और आपके सिलेक्शन में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। हम पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट को इग्नोर नहीं कर सकते। इंस्टेड हमें ये पता करना है कि पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट को हम जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मतलब कम टाइम में अधिक से अधिक पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सो दैट हमारा स्कोर रीजनिंग में काफी डिसेंट स्कोर हो। मैं लास्ट ईयर आईबीपीएस एसओ प्रीलिम्स में जो पजल्स पूछे गए थे वो आज मैं आपको क्लास में सॉल्व कराऊंगा। बेसिकली एक लेक्चर जो होगा, ये वीडियो होगा, वो बहुत छोटा सा होगा क्योंकि मैं एक वीडियो में सिर्फ एक पजल कराऊंगा आपको। और ये रहा पजल। अब चलते हैं हम इसको सॉल्व करने। अब देखिए आप ध्यान से कि मैं मेरी अप्रोच क्या है इस पजल को सॉल्व करने का। देखिए यहां से यहां तक ये जो पहला पैराग्राफ है, मैं इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, चाहे वो पजल हो या सिटिंग अरेंजमेंट हो। सिर्फ एक बार नजर मार देता हूँ कि क्या क्या लिखा हुआ है। 7 लोग हैं, 7 स्टोरी बिल्डिंग है, लोअर मोस्ट जो फ्लोर है वो नंबर 1 है, टॉप मोस्ट 7 है, फ्रूट्स हैं बनाना मैंगो एटसेट्रा। अब देखिए, अब आपको पता है कि जैसे कि जो फ्रूट्स के नेम जो हैं वो काफी बड़े बड़े हैं, लेंदी लेंदी वर्ड्स हैं, तो इतने में जब जब फ्रूट्स का नाम आएगा तो मैं बनाना न लिखूंगा क्योंकि बनाना लिखने में मेरा टाइम वेस्ट होगा। तो बनाना लिखने की बजाय मैं पहला लेटर लिख दूं उसका, मैं फ्रूट्स का पहला लेटर लिख दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन इसमें भी एक लोचा है, वो ये कि अगर मैंने सपोज कीजिए ऑरेंज को रिप्रेजेंट कर दिया ओ से, कैपिटल ओ से, तो आपको पता है कि 7 पर्सन का जो नाम है वो MNOPQRS, और उन सातों में से एक पर्सन का नाम क्या है, ओ है। तो जब मैं ओ लिखूंगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये एक पर्सन का नाम है या फ्रूट का नाम है, आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं क्या करूंगा इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, मैं बेसिकली जो फ्रूट्स हैं उनका नंबरिंग कर दूंगा। ऑरेंज पूरा लिखने की जरूरत नहीं, बस समझ में अपने को आना चाहिए कि इसका क्या मतलब है, ये ऑरेंज है। दूसरा फ्रूट क्या है, बनाना, 2 हो गया। तीसरा है मैंगो, ये हो गया 3। चौथा है एप्रिकॉट, ये हो गया 4। पियर हो गया आपका 5। पपाया हो गया आपका 6 एंड एप्पल हो गया आपका 7। अब देखिए क्या कह रहा है, मोर देन 3 पर्सन्स लिव अबव ओ, मतलब ओ से ऊपर 3 से ज्यादा लोग रहते हैं, मतलब 4 या 4 से ज्यादा लोग रहते होंगे ओ से ऊपर। अब अगला स्टेटमेंट पढ़िए, ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन ओ एंड पी, ओ एंड पी के बीच में सिर्फ एक लोग रहते हैं। अगला स्टेटमेंट, ओनली 3 पर्सन्स लिव बिटवीन दी 1 एंड दी वन हु लाइक बनाना एंड दी वन हु लाइक एप्पल, मतलब बनाना बोले तो 2 और एप्पल बोले तो 7, इनके बीच 3 लोग रहते हैं। लेकिन एक चीज और बोला आगे, हु बना मतलब एप्पल की बात हो रही है कि हु लिव्स एन ऑड नंबर्ड फ्लोर, ये आपका ऑड नंबर्ड फ्लोर में रहते हैं। बट बिलो दी वन हु लाइक्स बनाना, बनाना से नीचे रहते हैं, इसलिए मैंने ऊपर का एरो बना दिया, मतलब बनाना आपका ऊपर रहता है। और कितने ऊपर है, 3 लोग हैं 2 और 7 में, लेकिन मैं यहाँ 4 लिखूंगा। 4 क्यों लिखूंगा, देखिए 2 1 2 3, ये जो बंदा है इसके जस्ट ऊपर, वो क्या कहलाएगा, 1 फ्लोर अबव 7। ये जो फ्लोर है 2 फ्लोर अबव 7, ये 3rd फ्लोर अबव 7,
एंड ये 4 फ्लोर एबव 7 है। मतलब 2 जो है, देखिए आप ऐसे कहिए कि 2 और 7 में 3 लोग रहते हैं और 2 ऊपर रहता है, या ऐसे कह दीजिए सिंपल कि 2 लिव्स 4 फ्लोर एबव 7। सो मैंने उस चीज को क्या कर दिया है, ऐसे बना दिया है कि 2 लिव्स 4 फ्लोर एबव 7। देखिए अब ओ के बारे में कह रहा है कि ओ डज नॉट लाइक एप्पल, तो ओ जो है वो एप्पल लाइक नहीं करता। एम लाइक एप्रिकॉट एंड लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। देखिए अब एम का आपको एग्जैक्ट लोकेशन बता दिया गया कि एम कौन से फ्लोर में रहते हैं, और एम कौन सा फ्रूट लाइक करता है वो भी हमें पता चल चुका है। सो मैं यहाँ क्या करूंगा कि डायरेक्ट जो है वो फ्लोर बनाना शुरू कर दूंगा, क्योंकि एक का मुझे एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन पता चल चुका है। देखिए मैं पेन टेप पे सॉल्व कर रहा हूँ, साथ में आपको समझा रहा हूँ, इस वजह से मेरी टाइम ज़्यादा लग रहा है। अदरवाइज ये पेन पेपर में अगर मैं सॉल्व करने बैठूँ तो 2 3 से 4 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। और ऐसे 5 पजल सपोज आपके एग्जाम में आते हैं तो 25 नंबर के आते हैं, तो 5 वो पजल जो है आराम से आप 20 से 25 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप पे पजल पे अच्छा कमांड है तो। और आपको पता हो कि 40 मिनट का पेपर होता है। सो अब एक बहुत ही डिसेंट सा स्कोर, मार्क्स स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में अपने, अगर आपको पजल में ट्रिक पता हो, पजल को जल्दी सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे मैं कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एम जो है टॉप पे रहता है, एम जो है टॉप पे रहता है और एप्रिकॉट लाइक करता है। अब ये मैंने सॉल्व कर लिया, इसलिए इसको मैं कट कर देता हूँ। अब देखिए, मोर देन 3 persons लिव बिटवीन एम एंड दी वन लाइक पपाया, मतलब एम, सॉरी एम और उसके बीच में जो पपाया है 6, इनके बीच मोर देन 3 persons लिव, मतलब 3 से ज्यादा, मतलब 4 या 4 से ज्यादा लोग रहते हैं। तो देखिए 1 2 3 4, तो या तो पपाया यहाँ आ सकता है या पपाया यहाँ आएगा। ओनली 1 person लिव बिटवीन क्यू एंड आर। अब देखिए क्यू एंड आर के बीच में सिर्फ एक लोग रहते हैं। आर के बारे में बता रहा है कि मैंगो लाइक करता है। पी डज नॉट लाइक बनाना, मतलब पी जो है आपका बनाना लाइक नहीं करता, बनाना बोले तो 2। दी वन हु लाइक ऑरेंज लिव ऑन दी वन ऑफ द फ्लोर। ऑरेंज मतलब वन जो है वो वन ऑफ द फ्लोर एवॉब रहता है, किसके, पियर के। पियर क्या है, 5 है, बट नॉट इमीडिएटली एवॉब, इसलिए कम से कम एक लोग उनके बीच में रहने चाहिए। पी डज नॉट लाइक पियर, पियर बोले तो 5। एंड एन लिव्स ऑन वन ऑफ द ऑड नंबर्ड फ्लोर एवॉब एस, मतलब आपका जो एन है वो एक ऑड नंबर्ड फ्लोर में रहता है, बट एस से ऊपर। अब कितना ऊपर ये नहीं मेंशन किया गया। अब देखिए आपको पता है कि 7 ऑड नंबर, इसको पहले सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें दे रखा है 7 ऑड नंबर फ्लोर पे। 3 पे अगर 7 में लिखता हूं तो 1 2 3 4, यहाँ पे 2 आएगा, बट ये प्लेस ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर चुका है 4 ने, तो 7 आपका यहाँ आएगा। सिमिलरली यहाँ 7 नहीं आएगा, यहाँ भी 7 नहीं आ सकता, तो ये केस ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। ठीक, यहाँ 7 आ गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ आपका 2 आ जाएगा। ये हो गया सॉल्व। अब देखिए ओ और पी में देखिए ओ जो है आपका 7 नहीं होगा, ठीक, और ओ से 4 लोग ऊपर रहते हैं, तो 1 2 3 4, देखिए ओ यहाँ आ सकता है और दूसरे केस में ओ यहाँ पे आएगा 6। तो देखिए ये केस तो मैंने पहले रिजेक्ट कर रखा था, लेकिन सिंस अगेन 2 केस बन रहा है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 6 लिख दूंगा, सॉरी यहाँ 6 लिख दूंगा, मैं 7 यहाँ लिख दूंगा, ताकि 2 केस और फिर मेरा बन गया। ये केस पहले रिजेक्ट हो चुका था, लेकिन जैसे ओ यहाँ भी आएगा थर्ड फ्लोर पे एंड सेकंड फ्लोर पे भी आएगा, इसलिए मैं टाइम सेव करने के लिए मैं क्या कर दिया, अगेन 2 केस बना देता हूँ। और यहाँ पे 6 नहीं आएगा क्योंकि वो केस कैंसिल हो गया था, तो 6 का मैंने पोजीशन यहाँ कर दिया, 7 का सबसे नीचे कर दिया। देखिए अब ओ और पी में एक प्लेस है,
ठीक। अब देखिए आपका ओ और पी में एक है तो यहाँ पे पी आ जाएगा, और ओ पी पी यहाँ भी आ सकता है, और आपका पी यहाँ भी आ सकता है। ठीक। अब क्या है कि P जो है वो 2 नहीं होगा, तो मतलब P आपका कभी यहाँ नहीं आएगा। यहाँ दे रखा है ना कि P जो है वो 2 नहीं हो सकता और 5 भी नहीं हो सकता, तो P यहाँ नहीं आएगा 5th फ्लोर पे, तो 7 यहाँ 2 आएगा। सो आपका P यहाँ 5th फ्लोर पे नहीं आएगा, P आपका फर्स्ट फ्लोर में होगा। अगेन आपको पता है कि 5 और 1 के बीच में एक फ्लोर है, तो इतना पता है कि अगर मैं 5 थर्ड फ्लोर पे लिखूं या फोर्थ फ्लोर पे लिखूं, अगर मैं 5 को थर्ड फ्लोर पे लिखूं तो 1 जो है आपका फोर्थ फ्लोर पे कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 5 और 1 के बीच में एक फ्लोर का गैप होना चाहिए। तो इतना मुझे समझ में आ गया कि 1 कहीं यहाँ पे होगा 6th फ्लोर में। ठीक। और ये हमने पहले ही सॉल्व कर रखा था। अब देखिए आर क्यू, अब ये आपका बच गया एक, ये भी हमने सॉल्व कर रखा है तो इसको भी हमने कट कर दिया, और ये हमारा एक बच गया। अब हम ये सॉल्व करेंगे क्योंकि n के बारे में दिया है, n जो है वो ऑड फ्लोर पे आता है रहता है, तो n हमेशा ऑड फ्लोर, एक ही बच गया आपका फ्लोर नंबर 5, यहाँ पे n आ गया, और n से नीचे कहीं s दे रखा है। अब मुझे नहीं पता s फोर्थ फ्लोर पे होगा या थर्ड फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे होगा, एंड इस केस में थर्ड फ्लोर पे होगा या 1 फ्लोर पे होगा। चलिए Q और R में एक फ्लोर का गैप है। अब हमें पता है कि R सिर्फ यहाँ आ सकता है, इसमें कहाँ R आएगा, इसमें आपका R यहाँ आएगा थर्ड फ्लोर में। ठीक। अब हमें पता है कि n से नीचे s होगा, s हमारा यहाँ आ गया, इसमें s हमारा यहाँ आ गया, और हमें पता है कि r और q में एक फ्लोर का गैप है, तो यहाँ पे r तो हमने लिख दिया, बट q हम कहाँ लिखेंगे, ये गलत हो गया आपका। और सिंस r और q में एक फ्लोर का गैप है तो q हमारा 6 नंबर फ्लोर पे आ गया, और इसमें से कौन सा बच गया फ्रूट्स, 1 2 3 4 5 नंबर बच गया। अब ये आपका प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। आपको लग रहा होगा सर इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, लेकिन टाइम मैं बताऊं, टाइम इसमें बहुत कम लगेगा। अभी अभी जितना टाइम में मैंने सॉल्व किया है उसके जस्ट आधे टाइम में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मुझे एग्जाम में आपको समझाना नहीं रहेगा, या आपको किसी को समझाना नहीं, आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है पेन पेपर पे। अब देखिए ये 5 क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन में, हु एमंग द फॉलोइंग लिव्स इमीडिएटली बिलो द वन हु लाइक्स पपाया। पपाया देखें, पपाया मतलब 6 हो गया, 6 के नीचे कौन है, पी, और 7 बोले तो एप्पल। तो इसमें क्या कह रहा है कि एप्पल जो है और पी है, मतलब आंसर ई आएगा। हु एमंग द फॉलोइंग लाइक्स ऑरेंज, ऑरेंज कौन पसंद करता है, तो देखिए ऑरेंज कौन पसंद करता है, ऑरेंज बोले तो नंबर 1 क्यू पसंद करते हैं, तो यहाँ क्या आपका आंसर आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। हु एमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन 5th फ्लोर, 5th फ्लोर में कौन रहते हैं, एन रहता है 5th फ्लोर पे, तो ये आपका आ गया एन। अगेन हु एमंग द फॉलोइंग लाइक्स पियर, पियर कौन पसंद करता है, पियर बोले तो आपका 5, तो 5 कितना हो गया, ओ पसंद करते हैं, पियर मतलब ओ हो गया। हु एमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन सेकेंड फ्लोर, अब सेकेंड फ्लोर पे कौन रहता है भाई, सेकेंड फ्लोर पे आपके रहते हैं एस रहते हैं, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, बी। सो हार्डली 3 4 से 5 मिनट लगेगा अगर आपका इस पजल उतना अच्छा नहीं है, तभी अगर पजल आपका बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है, तो 3 से 4 मिनट लगेगा बस। और ये आई एग्जाम बी के लास्ट ईयर के बैच के स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन हो गया था, तो आप भी सिलेक्शन चाहते हैं तो आई एग्जाम बी से जुड़ सकते हैं। और ये आपके फैकल्टी हैं, एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, मैं पवन रीजनिंग का एक्सपर्ट फैकल्टी हूँ, और ये नंबर दे रखा है नीचे, आई अगर आपको ऑनलाइन कोर्स लेना हो आई एग्जाम बी का तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।